दोस्तों, मेरा नाम है अनिल भट्ट और आप देख रहे हैं पिच एंड पिच रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे गौतम गंभीर एज अ कोच। मैं सबसे पहले वर्ड से स्टार्ट करूंगा क्रिटिसिज्म। इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मैंने किसी का नहीं देखा है एज अ कोच जितना गौतम गंभीर का हुआ है। लेकिन फिर भी बंदा फोकस था अपने गोल को लेके, अपने एम्बिशन को लेके। उसको पता था कि उसको कहाँ पे क्या करना है और उसने डिलीवर किया है अगर देखा जाए तो। चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप हो। ठीक है। बड़े लोग बोलते कि वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की टीम थी, बनाई हुई टीम थी, लेकिन जो गंभीर कोच, उसमें भी वरुण चक्रवर्ती को ऐड ऑन करना और पूरा वर्ल्ड आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी देखे आप तो बहुत ही अच्छा गया था वरुण चक्रवर्ती का। चाहे वो हर्षित राणा हो, बिलीव करना, जो हमने लास्ट वनडे सीरीज में भी देखा था, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए था जितना हुआ है गौतम गंभीर का। क्योंकि हर एक हार के बाद, हाँ, हम हारे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज हारे घर में। ठीक है, सीनियर प्लेयर थे टीम में फिर भी हारे हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता है। विराट कोहली थे न्यूजीलैंड के सामने, रोहित शर्मा थे, स्पिनिंग ट्रैक था, आप हार गए 5 मैच की सीरीज। मैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को साइड में रखूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट थी। चलो, आप नहीं कर पाए, इतने सालों से करते हुए आ रहे थे तो एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। लेकिन वो अलग चीज़ था और घर में न्यूजीलैंड से हारना अलग चीज़ था। कि एज ए सीनियर प्लेयर होते हुए भी, चाहे वो विराट हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, फिर भी आपको हार का सामना करना पड़ा था न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट सीरीज में, जो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका से भी बड़ी हार थी। क्योंकि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के सामने एक KL राहुल थे। ठीक है, एक्सपीरियंस प्लेयर की मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा तो, ठीक है, जसप्रीत बुमराह थे, जिनको एक्सपीरियंस है खेलने का। लेकिन जो टेस्ट सीरीज हम न्यूजीलैंड के सामने हारे थे, उसमें जितना गौतम गंभीर का क्रिटिसिज्म हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था प्लेयर्स का। ठीक है, क्योंकि किसी भी प्लेयर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट नहीं ली। और स्पिनर के सामने पहले एक खिलाड़ी देख ले, मतलब चाहे वो गौतम गंभीर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, या फिर आपके सौरव गांगुली हो, VVS लक्ष्मण हो, इनके सामने स्पिनर बॉल डालने नहीं आते थे, डरते थे। और अभी आप देख लो, चाहे T20 वर्ल्ड कप में भी देख लिया, उसके पहले टेस्ट सीरीज में, पता नहीं हमारी गेम ही पूरी चेंज हो गई है। और उसका मुझे यही लगता है कि T20 क्रिकेट के हिसाब से पूरा गेम चेंज हो गया, क्योंकि इतना कंसंट्रेशन नहीं है, स्पिन को पढ़ने का एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज़्यादा। पहले कोई भी इंडिया के सामने खेलता था तो फास्ट बॉलर लेके चलता था, स्पिनर को तो एक खेल लेंगे, लेकिन अभी पूरा उल्टा हो गया है। लेकिन मैं गौतम गंभीर की बात करूँ तो T20 में 88% उनका विनिंग रिकॉर्ड है। और पूरा कॉन्सेंट्रेशन उनका T20 वर्ल्ड कप, उनको भी पता था अगर ये T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं एक भी मैच जैसे हारे थे साउथ अफ्रीका, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म गौतम गंभीर को ही झेलना पड़ा था। कोई भी मैच देख लो, कुछ भी देख लो आप, सबसे पहले अगर जीतता है इंडिया तो प्लेयर जिसने अच्छा किया होगा उसका नाम लगे, चाहे वो संजू सैमसन हो, ईशान किशन हो, जसप्रीत बुमराह हो, कोई भी हो। लेकिन हारता है तो एक ही बंदा टारगेट पे रहता है सोशल मीडिया पे, वो है गौतम गंभीर। जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक अकेले गौतम गंभीर का कोई फैसला होता नहीं है। मैं ये मानता हूँ एज अ कोच, हेड कोच आपको गाइड कर सकते हैं, आपको एक स्ट्रेटेजी बना के दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अगर प्लेयर एग्जीक्यूट करने में नाकाम रहा उस स्ट्रेटेजी को, उसके हिसाब से नहीं गया, तो प्लान B पे जाते हैं और इसमें मैच हारते भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारा के सारा जितने भी हार जीत है तो प्लेयर को, और हार है तो गौतम गंभीर को पकड़ा जाए। क्योंकि एज अ कोच, एज अ प्लेयर, उनका रिकॉर्ड जो ICC ट्रॉफी में है वो वंडरफुल रहा है। और बहुत सारे फैसले, जैसे कि इतने सारे ऑलराउंडर सब बोल रहे थे क्यों खिला रहे, क्यों खिला रहे, तो मैं भी ये मानता था कि जो वनडे क्रिकेट में आपके 6 प्रॉपर बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, 4 आपके प्रॉपर बॉलर होने चाहिए। ठीक है। T20 क्रिकेट में क्या होता है कि चार, जैसे अक्सर हमारे पास कुशन अच्छा है कि अक्सर अच्छी डाल सकते हैं, जो बॉलिंग अच्छी डाल सकते हैं, बैटिंग इनमें आके कर सकते हैं। हार्दिक का फॉर्म गया हुआ है। ठीक है, मैं मानूंगा बॉलिंग से अच्छी करे, लेकिन बैटिंग से उतना इस वर्ल्ड कप में कुछ किया नहीं है खास। लेकिन अगर जैसे चूज करने की बारी हो, जैसे संजू सैमसन को बैट किया है उन्होंने लास्ट 2 साल से, 5 मैच में चांस दिया, नहीं रन आया न्यूजीलैंड के सामने, उसके बाद चेंज किया ओपनिंग स्टैंड, फिर
ऑफ स्पिनर की दिक्कत आई तो संजू सैमसन को ओपन लाए और संजू सैमसन ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। लेकिन ये सारी चीज़ों के अंदर हम एक चीज़ भूल गए। उस अभी तक गौतम गंभीर जैसे सबने क्रिटिसिज्म किया है इतने सारा, लेकिन सबको आंसर नहीं किया। उन्होंने एक ही आंसर दिया, एज ए टीम हम खेल रहे हैं, एज ए टीम हमारी हार है, एज ए टीम हमारी जीत है, और इस चीज़ से मैं भी मानता हूँ। और इंडिया से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। मैं T20 वर्ल्ड कप में देख लिया, मैं थिएटर में मैच देखने गया था, वो हाउसफुल था। ऐसा नहीं कि रोहित विराट नहीं खेल रहे हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के फैन है, हाँ कुछ का हो सकता है पर्सनली, जैसे मैं विराट को लाइक करता हूँ, ठीक है, किसी का हो सकता है रोहित शर्मा, किसी का हो सकता है MS धोनी, किसी का हो सकता है कोई और, लेकिन कोई प्लेयर इंडिया से बड़ा नहीं है। कोई प्लेयर इंडिया से बड़ा नहीं है। आज जो है आप 5 साल के बाद अगर विराट भी नहीं देखेगा, लोग भूल जाएंगे कि कोई और प्लेयर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही है कि फिर भी उस बंदे का क्रिटिसिज्म क्यों इतना सारा हम करते हैं, वही समझ नहीं आता मेरे को। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन उनको ही अकेले को ही पूछना हार के बाद, वो चीज़ बहुत गलत हो जाती थी। और उन्होंने यही गोल लगा, लेट्स पीपल बार्क, ठीक है, कहावत है ना कि कुत्ते भौंकते हैं, भौंकने दो। और उन्होंने अपना काम किया है, अपने गोल से वो हटे नहीं, अपने गोल पे ही उन्होंने काम किया है। जो T20 वर्ल्ड कप जिताने का था, क्या कर सकता हूँ मैं, सिलेक्शन मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, प्लेयरों के साथ भी काम किया है। लेकिन मेरा यही है, एग्जीक्यूशन प्लेयर को करना है। टीचर आपको खाली सिखाता है कि ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। एग्जाम में लिखना किसको है, स्टूडेंट को है। कोई 100% भी लाता है, कोई 50% तो लाता है, यानी कि ये नहीं होता कि वो टीचर खराब है। 50% वाला और 100% वाला, ठीक है, 50% वाला ये बोल दे कि टीचर खराब है तो गलत चीज़ हो जाएगी। वैसे ही कोचिंग में है, क्योंकि एग्जीक्यूशन एज ए प्लेयर आपको ही जाके करना है। वहाँ पे गौतम गंभीर खुद बैटिंग करने नहीं आ रहा है, गौतम गंभीर खुद बॉलिंग करने नहीं आ रहे, गौतम गंभीर कैप्टनशिप करने नहीं आ रहे। हाँ, मैं इस T20 को बहुत सारे फैसले बाहर से बोल रहे थे कि बॉलिंग इसको कराई जाए या इसको कराई जाए, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये है कि सब चीज़ करने के लिए वो नहीं आएंगे, सॉरी, नहीं आते। तो हमको अभी नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है ODI वर्ल्ड कप, ठीक है, उसमें भी अभी फिर से चलेगा रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर। देखो बात नहीं करे। और मुझे एक चीज़ सही बताओ, मुझे ना उसमें गौतम गंभीर की गलती लगती है, ना विराट कोहली की, ना रोहित शर्मा की। मुझे जो गलती लगती है वो मीडिया और ये जो गलत न्यूज़ छापते हैं। और तीसरा सबसे बड़ी गलती लगता है जो ये मिसकम्युनिकेशन, बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन तीनों के बीच में है। उनको एक टेबल पे बिठाना चाहिए तीनों को एक साथ, साथ में कोई और भी रहे, ठीक है, BCCI है या कोई, और बात कर ले और सुलझा ले जो भी मामला है। क्योंकि ये जो कोई विराट जेंस, कोई रोहित जेंस, फिर MS धोनी के फैन कहीं से आ जाते हैं, ठीक है, ट्विटर पे डाल डाल करते हैं न, वो ये न्यूज आ रही गौतम गंभीर ये बोले, गौतम गंभीर ये बोले। अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गौतम गंभीर ने बोला कि एज अ टीम हम विन किए हैं। उसमें कोई गलत नहीं, टीम ही विन करती है। तो भी विन करते हैं, 11 खिलाड़ी करते हैं, ये कोई पर्टिकुलर खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, लेकिन एज अ टीम हम मैच जीते हैं, एज अ टीम हम मैच हारते हैं। किसी एक बंदे के ऊपर कोई नहीं जाना चाहिए हार की वजह, वो भी सही चीज़ है। लेकिन अभी जैसे जैसे अभी IPL चालू होगा, IPL में विराट के रन आएंगे, किसी मैच में रोहित खेल गए तो फिर से गौतम गंभीर को टारगेट किया जाएगा। उसके बाद अपना वनडे सीरीज आएगा, तो वनडे सीरीज में जीत गए तो आप रोहित और विराट को दे दोगे से, अगर हार गए तो कौन, गौतम गंभीर। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेट्स फेयर। क्योंकि इतने जितने भी बड़े फैन बेज है इनके, रोहित हो विराट हो, मैं उनको भी कहना चाहूँगा जो क्रिकेट क्रिकेट की तरफ हाफ डालो विराट। मैं इस पर्सनली विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी डाल दूँ किसी के भी विरोध में। हाँ, क्रिटिसिज्म है, कोई फैसला ऐसा है जहाँ से खुद से आया तो आप करो, लेकिन ये नहीं कि हर एक चीज़ में गौतम गंभीर ही जिम्मेदार होगा, प्लेयर खुद भी जिम्मेदार होगा। जैसे विराट के 3-0 आए थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वनडे सीरीज हम हार गए थे, 2-0 थे, लास्ट मैच में 75 थे। तो 2-0 आने का जिम्मेदार गौतम गंभीर नहीं है, वो विराट कोहली खुद है। क्योंकि उनको इतना बड़ा गैप होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बुस्टअप हुए, उसके बाद इंडिया में जो वनडे सीरीज आई, दोनों सीरीज में बहुत अच्छा किया, ठीक है। ऋतुराज ने भी अच्छा किया है,
यशस्वी भी अच्छा कर रहे, ठीक है। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि हम गलत क्रिटिसिज्म नहीं करें किसी भी खिलाड़ी का, स्पेशली गौतम गंभीर का, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म करके कुछ नहीं मिलता है। बंदा फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बोलते हैं कि गौतम गंभीर ने ये बोल दिया, ये बोल दिया, क्योंकि ये जो बड़े बड़े फैन पेज वाले हैं या फिर जो भी कह लो पेड पीआर है या कुछ भी है, इतना क्रिटिसिज्म कहाँ कहाँ से ला ला के डाल देते हैं। ये हो गया, वो हो गया, ये है, वो है, विराट ने ये कर दिया, अभी कोई अच्छा आईपीएल में अच्छी इनिंग आ गई तो भी गौतम गंभीर को टैग करके डाल देंगे। ये सारी चीज़ें गलत हो जाती है, ठीक है। जितना इन दोनों के बीच में भी नहीं होगा, मैं तो मानता हूँ ऐसा कि इन दो गौतम गंभीर और विराट कोहली और कुछ नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है। जो अगर एक टेबल पे बैठे आके सिलेक्शन कमेटी, अभी जो अजीत अगरकर है, लेकिन अभी जैसी न्यूज़ मिल रही है या तो आरपी सिंह या तो फिर आपके पार्थिव पटेल हो सकते हैं नेक्स्ट चीफ सिलेक्टर। जो भी आ रहा है वो हो गए, गौतम गंभीर हो गए, विराट हो गए, रोहित हो गए, एक टेबल पे बैठे सारा जो मिसकम्युनिकेशन है उसको हटाए, क्लियर करे, क्योंकि हमको 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है, अफ्रीका में। तो मिसकम्युनिकेशन जो है हटाए, क्लियर करे, क्या रोड मैप होगा वो तय करे, किन किन खिलाड़ी को चांस देना है। अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलने के लिए कमिटेड है तो फुल्ली कमिटेड रहे, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे ना तो वहाँ सारे बड़े प्लेयर रणजी तो खेलते ही है। हमारे यहाँ पे भगवान बना के रख देते हैं हम कि रणजी नहीं खेलना, और रणजी खेलने आ जाए तो हम इतना हाइप बना देते हैं, रोहित शर्मा भी रणजी खेल रहा है, विराट कोहली रणजी खेल रहा है। पहले नहीं खेलते थे, मैं मानता था कि वो टेस्ट, T20 और वनडे तीनों फॉर्मेट खेलते थे, उसके बाद टाइम नहीं रहता था, अब रणजी नहीं खेलते थे या जाते नहीं थे। अभी आपके पास एक ही सेगमेंट है, वो है वनडे। उसमें अगर आपको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी 3 महीने का प्रैक्टिस सेशन आपको मैं आईपीएल को बोल दूंगा, उसके बाद जो भी रणजी सीजन रहता है, मुझे ऐसा लगता है खेलना चाहिए आपको, क्योंकि आप गेम में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। क्योंकि अब 3 महीने 4 महीने के बाद सीधा आएंगे डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। उसकी वजह से उनको खेलना चाहिए, और चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे कोई प्लेयर अगर रणजी खेलने उनका खेल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो कोई इतना हाइप नहीं बनता है कि ये बंदा देखो जा रहा है खेलने के लिए। हमारे यहाँ पे ये है कि ये देखो इसको जा रहा है खेलने के लिए। वो एक कल्चर है जो गौतम गंभीर को हटाना था, और वो सही भी है। मेरा मैसेज यही है खाली कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए गौतम गंभीर का। जो बंदे ने किया है, जो वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीत का श्रेय भी उसी को जाता है। जो हम नए बहुत सारे ट्विटर पे देखता हूँ, संजू सैमसन का भी आया, गौतम गंभीर ने बैक किया, उसके बाद अभी बहुत सारे पीआर पेज वाले उसके पीछे पड़ गए, नहीं अजीत अगरकर ने बैक किया था, गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं। अरे जिसका भी रोल है, ये तो मानता हूँ जिसका भी रोल है, ठीक है। अगर शुभमन गिल को गौतम गंभीर रखना चाहिए था, वो भी गलत नहीं था। जैसे ही आपके पास पाटा विकेट है ना, तभी ये लोग खेले। जितने भी क्रिटिकल विकेट थी वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर पाए, और आगे भी T20 में यही दिक्कत आएगी। अगर आपके फ्लैट पिच है तो आपके अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, उसके बाद ईशान किशन सब खेल लेंगे। सूर्या का तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, मैं नहीं मानता उसका कोई परफॉर्मेंस है आईसीसी ट्रॉफी में। वो पूरा टॉपिक अलग है। लेकिन अगर टर्निंग ट्रैक मिल गया आपको, बाउंसी विकेट मिल गई, अलग स्पैची विकेट मिल गया जहाँ पर बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको 300 नहीं 160 170 के आसपास ही वो रहेगा आपका, भाई जितनी भी अच्छी बैटिंग हो। मैं नहीं मानता अगर यही मैच है, अगर श्रीलंका में होती तो भी आपको पता चलता कि क्या कर सकते थे, ठीक है। तो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये, तो हम ये बंद करें क्रिटिसिज्म करना गौतम गंभीर को, और अप्रिसिएट करें जो T20 वर्ल्ड कप में एफर्ट लगाई और हम वर्ल्ड कप जीते, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में हम अभी आईपीएल के हर एक टीम के बारे में लेके आएंगे, ठीक है। एक एक टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, ठीक है, कौन कौन प्लेयर है, कौन कौन खेल सकता है, क्या आईपीएल पोस्टपोन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।